अंडरग्राउंड वाटर हाउस। दानापुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक आदमी एक बैंक में चौकीदारी का काम करता था। बिरजू बहुत मेहनती आदमी था। बिना संकोच वो किसी का भी काम बिना हिचकिचाए करता था। लेकिन जब भी वो आमदनी बढ़ाने के लिए किसी अफसर से पूछता, सभी उसको टाल देते थे। ऐसे ही एक दिन बिरजू अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए बैंक मैनेजर से कहता है, सर जी, आपने कहा था कि अगले महीने आप मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, तो इस महीने से आप मेरी तनख्वाह बढ़ाइए ना सर जी। अच्छा, मैंने ऐसे कहा था? जी हाँ सर जी। अच्छा तो बताओ, मैंने कब कहा था कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाऊंगा? जी सर, अगले महीने से। हाँ तो फिर आज क्यों आए तुम? अगले महीने आओ। अभी से क्यों मेरा सर खा रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। ये क्या बात है सर जी, आप मुझे बातों में फंसा रहे हैं। अरे जाओ भाई जाओ, कह दिया ना अगले महीने से तनख्वाह बढ़ा दूंगा। बिरजू बहुत दुखी होता है और शाम को छुट्टी होने के बाद वो घर चला जाता है। लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वो रात को भी सो नहीं पाता और उठकर कहता है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोचकर बिरजू जिस बैंक में काम करता है उसी बैंक को एक दिन लूटता है और सारा रुपया लेकर वो घर पहुंचता है। लेकिन पुलिस को पता चलता है और उसे कुत्ते लेकर ढूंढती रहती है, जिस वजह से वो बहुत परेशान होता है। अरे बाप रे, पुलिस तो कुत्तों को लेकर मुझे ढूंढ रही है। सुना है पुलिस के कुत्ते सूंघने में बहुत तेज रहते हैं। अगर सूंघते सूंघते वो घर पहुंच गए तो पुलिस मुझे जरूर पकड़ लेगी। समझ नहीं आ रहा कि इन रुपयों को कहाँ रखूं। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो जंगल जाकर एक जगह पर अंडरग्राउंड हाउस बनाता है और पूरे अंडरग्राउंड हाउस को पानी से भर देता है और सारा चोरी किया हुआ रुपया प्लास्टिक बैग के अंदर डालकर उस अंडरग्राउंड वाटर हाउस में रख देता है और दूसरे दिन से वापस ड्यूटी पर चला जाता है। पुलिस बहुत ढूंढती है लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिलता। एक दिन पुलिस बैंक में आती है। बिरजू को देखकर पुलिस को उसके ऊपर भी शक होता है और उसके घर पे पुलिस कुत्तों को लेकर सर्च करने लगती है। अरे सच सच बता रहे बिरजू, कहीं इस चोरी में तुम्हारा तो हाथ नहीं है? नहीं नहीं सर जी, इस चोरी में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप सर्च कीजिए मेरे घर को। पुलिस बिरजू के घर कुत्तों को लेकर सर्च करती है, लेकिन बिरजू सारे रुपयों को जंगल में जाकर उस अंडरग्राउंड वाटर हाउस में छुपा कर रखने की वजह से उनको कुछ पता नहीं चल पाता और पुलिस वापस चली जाती है। अगले दिन फिर से पुलिस बैंक में आती है और बैंक मैनेजर से बात करके चोर को पकड़ने के लिए उस पर इनाम रख देती है। देखिए मैनेजर जी, इस तरह से हम उस चोर का पता नहीं लगा सकते, इसलिए हमें उस चोर पर इनाम रखना ही पड़ेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जैसा आप ठीक समझे। ये सारी बातें बिरजू सुन लेता है और इंस्पेक्टर साहब से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, अगर मैंने उस चोर को पकड़ने के लिए आपकी मदद की तो क्या आप मुझे वो इनाम दोगे? अबे तू चौकीदारी कर, बड़ा आया चोर को पकड़ने वाला। मैं तो अपना काम ठीक से ही कर रहा हूँ साहब, लेकिन अगर मैंने उस चोर को पकड़ लिया तो क्या मुझे इनाम मिलेगा? ठीक है, पहले चोर को पकड़ो, बाद में देखते हैं। उस दिन से बिरजू पुलिस के साथ जंगल में जाता है और सर्च करते रहता है। तभी वो खुद के बनाए हुए अंडरग्राउंड वाटर हाउस के पास जाता है और कहता है, साहब जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ है, कुछ तो है यहाँ पर। हाँ, लेकिन ये अंडरग्राउंड हाउस तो पूरा पानी से भरा हुआ है, यहाँ पे क्या हो सकता है? साहब आजकल के चोर बड़े शातिर हो गए हैं। कुत्तों से बचने के लिए हो सकता है कि उस चोर ने ही अंडरग्राउंड वाटर हाउस बनाया हो। आप एक बार इसमें देखिए सर। पुलिस उस अंडरग्राउंड वाटर हाउस के अंदर जाकर देखती है और वहाँ पर उन्हें सारा छुपाया हुआ रुपया मिल जाता है। ये देखकर पुलिस बिरजू को इनाम भी देती है और साथ में बैंक के मैनेजर उसकी तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं। बेवकूफ ट्रक ड्राइवर। प्रेमपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो चमन लाल के पास ट्रक ड्राइवर का काम करता था। उतनी बड़ी ट्रक को राजू के हाथ में रखकर चमन लाल परेशान रहा करता था, क्योंकि राजू बहुत ही लापरवाह और बेफिक्र गांव में घूमा करता था। उस गांव में राजू के अलावा किसी और को ट्रक चलाना नहीं आता था। इस वजह से चमन लाल मजबूर होकर ग्राहकों से ऑर्डर लेकर राजू को ट्रक पर भेजा करता था। लेकिन राजू बेपरवाह होकर घूमता था। राजू, मेरे पास इस ट्रक के अलावा और कोई जायदाद नहीं है।
इसे तुम संभाल कर चलाना। ट्रक चलाते वक्त इधर उधर मत देखो और तुम जहाँ कहीं भी हो मुझे फोन किया करो। ठीक है, आपके ट्रक को कुछ नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर राजू बिस्किट और ब्रेड लोड करके दूसरे राष्ट्र के लिए निकलता है। वो लोड लारी में आधे से भी कम था। इस वजह से राजू उस खाली जगह में लोगों को चढ़ाना चाहता था और मन ही मन सोचता है, एक तो तनख्वाह कम देते हैं और ऊपर से ज्ञान की बातें। इस चमन लाल को दिन ब दिन ट्रक का भूत सवार हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ट्रक आधा खाली है, मैं इसमें कुछ लोगों को बैठाकर उनसे पैसे लेकर वो पैसे अपनी जेब में डाल लेता हूँ। चमन लाल थोड़े ही देखेगा। ये सोचकर राजू रास्ते में 4 लोग हाथ उठाकर खड़े थे। अरे 4 ही तो हैं। कहकर राजू उन्हें चढ़ाने के लिए ट्रक रोकता है। 4 लोग ट्रक में चढ़ रहे थे कि एक बड़ी सी लोगों की भीड़ आकर ट्रक पर चढ़ती है। ट्रक में जगह नहीं थी। ट्रक के ऊपर भी कुछ लोग बैठते हैं। ये देख राजू कहता है, अरे मैंने 4 लोगों के लिए ट्रक रोका था, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? अरे उतरो उतरो, अगर मेरे मालिक को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। उतरो उतरो यहाँ से। ट्रक में उसके पास बैठे हुए 2 आदमियों में से एक आदमी कहता है, नहीं भाई, हम सब एक शादी में आए थे। यहाँ से जाने के लिए हमें बस की सुविधा नहीं है। कोई लारी वाला भी हमें देखकर लारी नहीं रोक रहा है, इसलिए पहले 4 लोगों ने ट्रक को रोका, बाकी के लोग आकर चुपके से चढ़ गए। राजू के पास और कोई जरिया नहीं था। वो ट्रक आगे बढ़ाता है। वो जा रहे थे कि रास्ते में राजू के पास बैठे 2 लोग कुछ ज्यादा ही पिए हुए थे। उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। राजू उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग राजू की पिटाई करते हैं। राजू चुपचाप होकर बिना कुछ कहे ट्रक को आगे बढ़ाता है। इतने में एक पुलिस वाला ट्रक को रोकता है। राजू ब्रेक लगाता है। अरे अक्ल नहीं है क्या तुझे? इतने सारे लोगों को चढ़ाकर ट्रक चला रहा है? नहीं नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर। मेरी मर्जी के बगैर ये लोग मेरे ट्रक में चढ़ गए हैं और उनसे कह भी रहा हूँ कि उतर जाओ, पर उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? आप ही कुछ करिए ना और इन्हें ट्रक से नीचे उतारिए प्लीज। नाटक कर रहा है क्या? तेरे ट्रक के लोगों को मैं उतारूं? अब तू फाइन भर वरना तेरी खैर नहीं। सर फाइन भर दूंगा सर। राजू के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो फाइन भरकर उन लोगों को वहां से ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग अपनी जगह पर उतर जाते हैं। तब राजू उन लोगों से पैसे मांगता है। वो लोग राजू की जमकर धुलाई करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ट्रक में जो ब्रेड और बिस्किट थे वो सारे खा गए। राजू परेशान हो जाता है और अपने मालिक को बिना बताए उन लोगों को ट्रक में चढ़ाने के लिए वो अपने आप में ही उदास हो जाता है। वापस आते वक्त नए कार का लोड ऑर्डर लेता है और सारी कार ट्रक में चढ़ा देता है और ट्रक का पीछे से दरवाजा बंद करना भूल जाता है। एक के बाद एक कार ट्रक से नीचे उतरने लगती हैं और गिर जाती हैं। इस बात से अनजान राजू कार ट्रक में ही समझकर बहुत दूर आ जाता है। वो एक जंगल के पास ट्रक को रोककर पानी के लिए तालाब के पास जाता है। इतने में ट्रक में एक हाथी पीछे से ट्रक में चढ़ जाता है। राजू बिना देखे ही ट्रक को वहां से ले जाता है। रास्ते में उसे ट्रक में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। राजू उस आवाज को अनसुनी करके ट्रक को मालिक के पास ले जाता है। क्या बात है, ट्रक को तुम सही सलामत ले आए। चलो कार का लोड उतार के आते हैं। एक बार पीछे का दरवाजा खोलो, मुझे कारें देखनी है। ट्रक के पीछे की ओर जाते ही एक हाथी ट्रक में से बाहर आता है। अरे अरे ये क्या है? अरे कार कहाँ है? ये हाथी कहाँ से आ गया? अरे ये क्या है? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हाथी कहाँ से आ गया। अरे आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? अब मैं कार शोरूम वाले को क्या जवाब दूंगा? तुम जैसे नालायक ड्राइवर को रखना ही मेरी गलती है। ये कहकर चमनलाल राजू की अच्छे से पिटाई करता है और वहां से चला जाता है। राजू और यहाँ रुकना ठीक नहीं समझकर वहां से घर की ओर निकल जाता है।
काम जो भी करो उसे पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करना चाहिए, ना कि लालच से। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।